राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकप्रियता के मामले में बुरी तरह पछाड़ दिया। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, एक सर्वे निकल करके सामने आया है और उस सर्वे में सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी वो ज्यादा बेहतर है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ज्यादा बेहतर है, राष्ट्रीय स्तर पर कौन पसंद है। यह सर्वे निकल करके सामने आया और उस सर्वे में जो नतीजे निकल करके सामने आए हैं वो नतीजे कुछ वैसे ही हैं जैसे मोदी और राहुल गांधी को लेकर के 4-5 साल पहले जिस तरीके से सर्वे में नतीजे दिखाई देते थे। यानी बिल्कुल उल्टा मामला हो गया है। पहले मोदी जहां पर होते थे अब राहुल वहां पर है। और दूसरे एक और सर्वे निकल करके सामने आया है, आप कह सकते हैं कि बिहार चुनाव को लेकर के पहला सर्वे है और उस सर्वे के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और यह बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगर बिहार चुनाव में वाट लग गई, बिहार चुनाव में अगर वाकई बीजेपी नीतीश कुमार की जोड़ी वो हार गई, ये गठबंधन एनडीए का हार गया, तो फिर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को लेकर के सवाल खड़े हो जाएंगे, उनकी सरकार को लेकर के सवाल खड़े हो जाएंगे। बिहार में कल प्रियंका गांधी वो भी पहुंची और उन्होंने अपने ही अंदाज में नरेंद्र मोदी को घेरा। तो प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा इस खबर में मैं आपको वो भी बताऊंगा। बिहार को लेकर के सर्वे क्या कह रहा है वो भी आपको बताऊंगा, और मोदी और राहुल के कंपैरिजन में सर्वे क्या कहता है वहां से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बिहार के युवाओं से पूछा गया। बिहार का ओपिनियन पोल जिसमें युवाओं की पहली पसंद कौन है ये पूछा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर आपको कौन सा नेता पसंद आता है। बिहार के युवा कह रहे हैं, पोल ट्रैकर का ये सर्वे है जिसमें बिहार में नरेंद्र मोदी वो 39% युवाओं की पहली पसंद है, जबकि राहुल गांधी 47% युवाओं की पहली पसंद है। नरेंद्र मोदी यहां पर 39% युवाओं की पहली पसंद है और राहुल गांधी 47%। जो ये अंतर आप देख रहे हैं, ये 5 साल पहले अगर आप किसी भी सर्वे को उठा करके देखेंगे, उस वक्त में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को यही दिखाई देता था। ये आज तक का चैनल है बिहार तक, उसने खबर कवर की है। यानी मेन स्ट्रीम मीडिया भी अब ऐसे सर्वे को दिखा रहा है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में फर्क आ रहा है, नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की बात पर आज युवा यकीन कर रहा है, भरोसा कर रहा है। पसंद के तौर पर राहुल गांधी उसके सबसे बड़े पसंदीदा नेता बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी उस मुकाम से अब नीचे आ रहे हैं, राहुल गांधी ऊपर जा रहे हैं, ये यहां पर दिखाई दे रहा है। अब बिहार का सर्वे वो आपको दिखाऊं, उससे पहले जरा एक बार छोटी सी एक झलक देखिए। प्रियंका गांधी ने बिहार में पहुंच करके बिहारी अंदाज में कहा कि अब सरकार बननी चाहिए, आप लोगों ने बहुत संघर्ष कर लिया। का हाल बा? हाल बदलने का समय आ गया है। अब बहुत संघर्ष कर लिया है आपने, अब बदलाव का समय आ गया है। बदलाव लाओ। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब जरा देखिए कि बिहार का सर्वे क्या कहता है। लोकपोल का एक सर्वे निकल करके सामने आया है। लोकपोल का ये सर्वे निकल करके सामने आया और उन्होंने कहा है कि हमने 3 हफ्ते की ग्राउंड रिपोर्ट के बाद में एक सर्वे यहां पर किया है। बूथ लेवल पर अलग अलग जगह पर जाकर के फील्ड वर्क करते हुए हमने सर्वे किया है और इसमें ये पा रहे हैं कि एनडीए वो 105 से 114 और महागठबंधन 118 से 126
और अन्य में जो है वो 2 से 5 ये जो है दिखाई दे रहा है। यानी सीधे तौर पर यहां पर महागठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ये बिहार को लेकर के लोकपोल का सर्वे कहता है। परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करें तो परसेंटेज के हिसाब से एनडीए को 105 से 114 सीटें मिल रही है, बहुमत का आंकड़ा 122, और 122 के आंकड़े से नीचे रह गया एनडीए। ये आज की तारीख में जो है वो लोकपोल का सर्वे कह रहा है। और परसेंटेज के हिसाब से 38 से 41% वोट शेयर वो एनडीए के खाते में जा रहा है, बीजेपी गठबंधन के खाते में जा रहा है। वहीं महागठबंधन 122 का बहुमत का आंकड़ा वो पार कर रहा है। 118 से 126 सीटें यहां पर महागठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। और परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में 39 से 42% यहां पर वोट शेयर महागठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य की बात करें तो 2 से 5 सीटें मिल रही है, 12 से 16% वोट शेयर वो अन्य के खाते में जा रहा है। देखिए कोई बहुत ज्यादा अंतर तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 1 महीना है चुनाव का। अब इस 1 महीने के चुनाव में कौन कितना लोगों को अपनी तरफ खींच पाता है, कौन जो है वो किसको अपनी तरफ अपने खेमे में अपने मुद्दों पर घेर पाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो वोट शेयर के हिसाब से बात करें, सीट के हिसाब से बात करें, तो इस सर्वे की अगर कम से कम माने तो महागठबंधन की सरकार बन जरूर रही है, लेकिन कंफर्टेबल मेजोरिटी यहां पर दिखाई नहीं दे रही। यानी अभी भी महागठबंधन को काम करना होगा, इंडिया गठबंधन को काम करना होगा, यह दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी वो यहां से अब चुनाव को कितना खींच ले जाएंगे, कितना आगे लेकर के जा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अभी 10,000 रुपए नरेंद्र मोदी जी ने कल बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में डाले, इस पर प्रियंका गांधी ने गजब चुटकी ली। सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। चुनाव आ रहा है तो आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि हर महीने मिलेंगे। क्यों? ताकि आप अपना वोट उनको दें। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी जो स्कीम्स हैं उसके सहारे महिलाओं को, युवाओं को अपनी तरफ शिफ्ट कर पाएगी? क्योंकि महिला वोटर जो है वो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि नीतीश कुमार के साथ में जाती रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी वो इसमें कई बार कामयाब हुए हैं। आप मध्य प्रदेश में देखिए, लाडली बहना लेकर के आए। हालांकि ये बात अलग है कि राहुल गांधी कहते हैं कि सब वोट चोरी का मामला है और इसको लाडली बहना ये वो स्कीम्स का नाम दे दिया जाता है। अब वोट चोरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, या वोट चोरी होती है नहीं होती है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन अगर फिर भी उसके अलावा देखें तो बीजेपी जिस तरीके से काम करती रही इस मामले पर, और खास तौर पर महिला जो एक तबका होता है, महिला वोटर होती है, उनको लगता है कि चलो ये देने लग गए हैं तो क्या पता देने लग ही जाएंगे। अब ये जो मानसिकता है ये कितनी बदली है या कितनी बदल पाएगी? और विपक्ष इसीलिए कह रहा है कि भैया ये जो वोट अब पाने के लिए 10-10 हजार रुपए की घोषणा अब कर रहे हैं, ये हर महीने क्यों नहीं दे रहे हैं आपको? और ये क्यों नहीं वादा कर रहे हैं कि हर महीने देंगे आपको? तब तो समझ में आए। ये वोट पाने के लिए 10,000 रुपए दे दिए जाएं कि 10-10 हजार रुपए भेज दो, और उसके बाद में एक परिवार से 5 वोट है, 6 वोट है, वो आप ले जाइए। तो ये वोट पाने का जरिया जो है वो स्कीम्स को क्यों बनाया जा रहा है? आज यहाँ का किसान, मैं कह सकती हूँ, उसी परिस्थिति में है जिस परिस्थिति में महात्मा गांधी यहाँ पे आंदोलन करने आए थे। कोई सुनवाई नहीं है आपकी इस सरकार में। और अब देखना बहनों, देखना, अब चुनाव के लिए 1 महीना तकरीबन बचा है ना, थोड़ा कम उससे 1-2 हफ्ते बचे हैं। अब देखना कैसे ऐलान होंगे। एक तो हो गया, कहते सब महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे। क्या हर महीने देंगे? आज क्यों जागे हैं? 20 सालों से इनकी सत्ता थी, इनकी सरकार थी, तब तो नहीं बोला कि 10,000 रुपए देंगे महिलाओं को। आज क्यों दे रहे हैं? आपके वोट के लिए, आपके वोट के लिए दे रहे हैं। चुनाव को खत्म होने दीजिए, ये भी बंद हो जाएगा। मेरी बहनें हंस रही हो। सुनो, हम महिलाओं से समझदार कोई नहीं होता, मैं बता देती हूँ।
इसीलिए एक काम करो, ले लो 10,000 रुपए दे रहे हैं, ले लो, लेकिन वोट तुम अपने देश के लिए डालो। वोट तुम इस धरती के लिए डालो, वोट तुम अपने भविष्य के लिए डालो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालो। इनकी बातों में मत पड़ो, बहुत हो गया है बहनों, बहुत हो गया है। आप संघर्ष कर रही हो, आपको कुछ नहीं दिया जाता। प्रियंका गांधी उनकी एक स्टाइल है, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी आकर्षित करते हैं लोगों को, उसी तरीके से प्रियंका गांधी भी। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की बात पसंद ना आए, लेकिन मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी भी एक माहिर वक्ता है। जैसे नरेंद्र मोदी वो गलत कहते हैं, सही कहते हैं, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन वो लोगों को कम से कम उस पिच पर जाकर के लोगों की नब्ज को पकड़ने का काम करते हैं। और प्रियंका गांधी अगर वक्ता के तौर पर देखें तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों की नब्ज को समझती है, और वो ठेठ अंदाज में बात करती हैं। अभी बिहार में देखिए उन्होंने किस तरीके से बोला, क्या हाल बा। तो ये जो उनका अंदाज है लोगों तक पहुंचने का। अब राहुल गांधी को अगर आप सुनेंगे तो राहुल गांधी इस अंदाज में नहीं कहेंगे, राहुल गांधी दूसरे अंदाज में बात करेंगे, राहुल गांधी दूसरे तरीके से लोगों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, वो डायरेक्ट जो है वो मुद्दे पर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी वो घूमते घूमते पहुंचती है और उसके बाद में लोगों के दिमाग में वो बात फिट कर देती है। अब वो कह रही है कि भैया ये जो मुद्दा है, ये 10,000 रुपए वाला, ये हर महीने होता तो समझ में आता। 20 साल से इनकी सरकार है, दिया गया होता तो समझ में आता। अब तो सीधे तौर पर ये लॉलीपॉप है, चुनावी लॉलीपॉप जो है दिया जा रहा है। और जो राहुल गांधी मुद्दा उठाते रहे कि वोट चोरी की जा रही है, उसको भी जो है वो प्रियंका गांधी ने यहां पर उठाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसकी सरकार है, नीचे से आवाज आती है, वोट चोरों की सरकार है। कि आज का बिहार, यहां पे किसका राज है 20 सालों से, बताइए किसका राज है? वोट चोरों का। मैं तो कहने वाली थी भाजपा नीतीश जी का है, आप कह रहे हैं वोट चोरों का है। आपने मामला पकड़ लिया। मामले की निचोड़ समझ गए आप। अब एक तरफ कांग्रेस है, महागठबंधन है, वो अपनी तरफ से स्कीमें निकाल रहा है। तेजस्वी यादव वो यात्रा पर निकले हुए हैं, नरेंद्र मोदी वो अपनी तरफ से जो है वो आकर के अलग अलग मुद्दों को उठा रहे हैं। कभी घुसपैठे की बात हो रही है, ये एसआईआर का जो मुद्दा है, या कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा उठाया, उसके काउंटर में बीजेपी घुसपैठी का मुद्दा लेकर के आई है। चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, वो बिहार में जाकर के एक ही बात कह रहे हैं कि घुसपैठिया यहां पर क्यों रहना चाहिए, आपके संसाधनों पर हक घुसपैठियों को क्यों होना चाहिए, आपकी नौकरी वो घुसपैठी को क्यों जानी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि गृह मंत्री इस बात को बोलते हैं, मतलब 11 साल से आपकी सरकार है और स्टेट में जो कानून व्यवस्था है उसको देखने का काम भी आपका है, आपके ही तो गठबंधन में नीतीश कुमार हैं, और बॉर्डर पर सिक्योरिटी को देखने का काम भी आपका है। लेकिन उसके बावजूद कैसे घुसपैठिया इधर उधर से कैसे जो है वो मुद्दे निकाल लिए जाते हैं। अब इस पर विपक्ष कितना समझा पाएगा और विपक्ष किस तरीके से लोगों को अपने पाले में कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो पहले जो धर्म की बात चलती थी वो नहीं चली, उसके बाद और नई नई बातें निकाली उन्होंने। कभी घुसपैठियों की बात करते हैं, कभी आतंकवाद की बात करते हैं, कभी कोई और बात उठा, कभी जाति की बात करते हैं, कुछ ना कुछ उठा लेते हैं चुनाव के समय। अब जब सब चलना बंद हो गया, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं, बड़े बड़े भाषण दिए, मोदी जी आए, पप्पू जी ने कहा मोतिहारी का चीनी का मिल खुलेगा, मैं चाय पीऊंगा। अरे 11 साल बीत गए, एक कप चाय पी भी नहीं और पिलाने भी नहीं दी किसी को, है कि नहीं? तो अब वो सब नहीं चल रहा है, खोखले भाषण नहीं चल रहे हैं, धर्म की बातें नहीं चल रही हैं, लोगों में फूट फैलाना नहीं चल रहा है। अब क्या करें? वोट चोरी करते हैं, और उसके लिए इतना बड़ा इंतजाम बना रखा है
राहुल भैया जब भी मंच पे चढ़ते हैं वो बताते हैं कि कितना बड़ा इंतजाम किया, एसआईआर, वोट चोरी, सब कुछ, ताकि ये सत्ता में रहे। एक ही मकसद है, हमें किसी ना किसी तरह सत्ता में रहना है, बस, और कोई मकसद है ही नहीं। कांग्रेस के लिए इस वक्त में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि कांग्रेस कैसे युवाओं को या बिहार के लोगों को ये समझा पाए कि वो अगर सरकार में आती तो बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकती है। क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत हद तक लोगों की दिलो दिमाग में ये बात बार बार बैठाते रहे। हालांकि अब वो चीजें वो दोहरा नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो आपके संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का हो जाएगा, जो 2024 में कहते थे। लेकिन अपना काम नीतीश कुमार 20 साल का काम या नरेंद्र मोदी 11 साल का काम वो नहीं बता पा रहे। बिहार के लिए क्या किया, बिहार को बीमारू राज्य से बाहर ला करके कितना नंबर 1 आप बना पाए। और सबसे बड़ी बात यह 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, नौकरियों की मारामारी है, केवल सड़क दिखा करके, और सड़क भी नेशनल हाईवे है जहां पर टोल टैक्स है। गांव देहात की सड़कें, अब बाढ़ आई तो बाढ़ में बिहार की हालत, उसको आप कैसे काउंटर करेंगे? 11 साल में आपने क्या बनाया, 20 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या बनाया? मुझे लगता है कि अगर इस पर कांग्रेस अगर बीजेपी को घेर पाई तो शायद फिर कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए वो एक बड़ी उपलब्धि होगी। ये लोग कहते हैं ना भाजपा के नेता कि 70 सालों में क्या हुआ, कहते हैं ना कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, इन अधिकारों को मजबूत बनाया। मैं जवाब देती हूं कि कांग्रेस ने इन अधिकारों को मजबूत बनाया, आपके वोट को मजबूत किया, आपकी शक्ति को मजबूत किया, बड़े बड़े उद्योग बनाए, शिक्षा के संस्थान बनाए। जब कांग्रेस का राज था बिहार में तो कितने बड़े बड़े संस्थान बने, कितने बड़े बांध बने, कितनी सड़कें बनी। ये समाज एक शिक्षित समाज था। आईएएस, आईएफएस में यहां से सब लोग जाते थे। आज क्या परिस्थितियां हैं? आज परिस्थितियां ये हैं कि यहां रोजगार नहीं मिलता। भाइयों और बहनों, मैं देश भर में घूमती हूं। हिमाचल प्रदेश में मेरा घर बन रहा था, मजदूर कहां के थे? मजदूर कहां के थे बताओ? दिल्ली में जितनी भी इमारतें बनती हैं, मजदूर कहां के हैं? साउथ में मैं केरल से आई हूं। केरल में मैं सड़क पे चल रही थी, मैं रुकी, मैंने कहा तुम खोद रहे हो? कोई आदमी एक मजदूर खोद रहा था सड़क को। मैंने कहा भाई कहां के हो? कहां का था बताओ? सारी की सारी जनता पलायन करके बाहर जा रही है। यहां एक रोजगार नहीं छोड़ा, एक रोजगार नहीं छोड़ा आपके लिए। अब ऐसा लग रहा है कि बिहार का चुनाव गरमा रहा है। सर्वे निकल करके सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता बिहार में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने वर्चुअली कल संबोधित किया बिहार के लोगों को। कुछ दिन पहले ही वो बिहार से लौटे हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी 2 दिन पहले ही सदाकत आश्रम में पटना के अंदर सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और एक बड़े लंबे समय के बाद में हुई। और अब प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की पहले ही वोट अधिकार यात्रा निकली, तेजस्वी यादव अभी भी यात्रा निकाल रहे हैं। उधर दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, वो बड़े खुलासे में लगे हुए हैं। अब कौन किसका वोट काटता है, कौन किस तरफ जाता है, कौन किस तरफ से आता है, ये बिहार का राजनीतिक ऊंट वो किस करवट बैठता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।